आज हम देखेंगे त्रिभुज के अंतःकोणों के योग गुण से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं और एक मजेदार उदाहरण। मिथ्या धारणा 1। दर्शाए चित्र में एक सीढ़ी दीवार के साथ 40 डिग्री का कोण बना रही है। अगर दीवार भूमि तल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है तो ज्ञात कीजिए कि सीढ़ी और भूमि तल के बीच के कोण का माप क्या होगा। यहाँ बच्चे यह तो ठीक प्रकार से समझ लेते हैं कि दीवार और भूमि तल के बीच कोण 90 डिग्री है, लेकिन वे अज्ञात कोण ज्ञात करने में कुछ गलतियां करते हैं। जैसे कुछ बच्चे समझते हैं कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। वे ज्ञात कोणों के योग को 360 डिग्री में से घटाते हैं और अज्ञात कोण का माप प्राप्त करते हैं 230 डिग्री। इस समझ से दिया गया जवाब ऑप्शन 1 यह गलत जवाब है। इसी तरह कुछ बच्चों की यह मिथ्या धारणा होती है कि अगर किसी त्रिभुज में एक कोण का माप 90 डिग्री हो तो बच्चे दोनों कोण बराबर होते हैं। इस समझ के साथ वे सोचते हैं कि अज्ञात कोण का माप भी 40 डिग्री ही होगा, इसलिए वे ऑप्शन 2 का चयन करते हैं। लेकिन यह भी एक गलत जवाब है। सही समझ यह है कि यहाँ हम त्रिभुज के अंतःकोणों के योग के गुण का प्रयोग कर सकते हैं, जो हमें बताता है कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री धन 40 डिग्री धन अज्ञात कोण का माप बराबर 180 डिग्री, यानी कि अज्ञात कोण का माप बराबर 180 डिग्री ऋण 90 डिग्री धन 40 डिग्री बराबर 50 डिग्री। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 3। मिथ्या धारणा 2। राहुल और मीना समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल के संदर्भ में बात कर रहे थे। राहुल का मानना था कि समबाहु त्रिभुज का कोई भी कोण निश्चित नहीं होता, जबकि मीना का मानना था कि समबाहु त्रिभुज के सभी कोणों का माप निश्चित होता है। पता कीजिए दोनों में से कौन सही है। कुछ बच्चे त्रिभुज के अंतःकोणों के योग गुण यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का प्रयोग करना नहीं जानते। उन्हें यह तो ज्ञात होता है कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है एवं सभी कोण बराबर होते हैं, लेकिन वे यह समझ नहीं पाते कि जब तीनों कोण बराबर है तो हर एक कोण का माप 180 डिग्री विभाजित 3 यानी कि 60 डिग्री आएगा। चलिए जानते हैं कि यह क्यों सही है। यहाँ एक समबाहु त्रिभुज है जिसके कोण है कोण 1, कोण 2 और कोण 3। त्रिभुज के अंतःकोणों के योग गुण से हम लिख सकते हैं कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 डिग्री है। चूंकि समबाहु त्रिभुज में कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 है, इसलिए हम इसे 3 गुणा कोण 1 बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। इसका अर्थ हुआ कोण 1 बराबर 180 डिग्री विभाजित 3 बराबर 60 डिग्री, यानी कि कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर 60 डिग्री है। इस प्रकार समबाहु त्रिभुज के सभी कोण निश्चित होते हैं जिनका माप होता है 60 डिग्री। इसलिए मीना का मानना सही है, यानी कि ऑप्शन 1 गलत है और ऑप्शन 2 सही। अब चलिए एक मजेदार उदाहरण देखें। नीचे दिए त्रिभुज के कोणों के माप ज्ञात कीजिए। यहाँ कोण UST और कोण RSQ शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, इसलिए दोनों बराबर हैं। इससे हमें ज्ञात होगा x बराबर 36 डिग्री। इसी तरह दी आकृति में कोण PQS त्रिभुज QRS का बाह्य कोण है। कोण QRS और कोण RSQ कोण PQS के सम्मुख अंतःकोण यानी इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स है। किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल अपने दोनों सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। इसलिए कोण PQS बराबर कोण QRS धन कोण RSQ, यानी कि 120 डिग्री बराबर y धन x, यानी कि y बराबर 120 डिग्री ऋण x। चूंकि x बराबर 36 डिग्री है, इसलिए y बराबर 120 डिग्री ऋण 36 डिग्री बराबर 84 डिग्री है। हम z का मान अलग अलग प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे त्रिभुज के अंतःकोणों के योग गुण के अंतर्गत x धन y धन z
बराबर 180 डिग्री है, यानी कि z बराबर 180 डिग्री ऋण x धन y, z बराबर 180 डिग्री ऋण 120 डिग्री बराबर 60 डिग्री। इसी प्रकार हम z का मान रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर की समझ से भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ z धन कोण PQS बराबर 180 डिग्री, यानी कि z बराबर 180 डिग्री ऋण कोण PQS, इसलिए z बराबर 180 डिग्री ऋण 120 डिग्री बराबर 60 डिग्री। तो आज हमने देखी त्रिभुज के अंतःकोणों के योग गुण से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं और एक मजेदार उदाहरण।